नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे संख्या का एक टॉपिक है, उसमें स्थानीय मान निकालना है किसी अंक का। तो कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू, ये क्या होता है? किसी संख्या में प्रत्येक स्थान के संगत अंक का मान अलग अलग होता है, इसे अंक का स्थानीय मान कहते हैं। अगर कोई संख्या दी है तो हम उसका स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। अगर यदि कोई संख्या ये है 5649, तो इसमें हमको सभी अंकों का स्थानीय मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। ये इकाई है, दहाई, सैकड़ा और हजार। इकाई मतलब होता है 1, दहाई मतलब 10, और सैकड़ा मतलब 100, और हजार मतलब 1000। अगर यदि हमें 9 का स्थानीय मान निकालना है तो आइए कैसे निकालेंगे, देखते हैं। 9 का स्थानीय मान निकालने के लिए ऐसे पहले सभी में 3 लगा लेंगे। 9 में भी ये सभी का निकालना है तो हमको 9 का निकालना है। यहाँ 9 लिखेंगे। 9 किस स्थान पर है? पहले 1 में, इकाई में है। इकाई मतलब होता है 1, 1 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 9 1 कम 9, यानी कि इस 9 का स्थानीय मान 9 है। अगर यदि हमें 4 का निकालना है तो 4 का हम कैसे निकालेंगे? यहाँ 4 लिखेंगे, गुणा किस प्लेस पर है? इकाई, दहाई। दहाई स्थान पर है तो हम, दहाई मतलब होता है 10, तो हम इसमें 10 का गुणा करेंगे। कितना आएगा? 40, यानी कि इस 4 का स्थानीय मान 40 है। अब हम इसको 6 का निकालना है। यहाँ 6 लिखेंगे, किस स्थान पर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा मतलब 100, तो इसमें हम 100 का गुणा करेंगे। कितना आएगा? 600। इसी तरह हम 5 का निकालना है तो यहाँ 5 लिखेंगे, फिर 1000 प्लेस पर है तो 1000 का गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 5000। ऐसे निकालना होता है किसी भी संख्या का स्थानीय मान। तुरंत नोट कर लीजिए। आइए इसी तरह और एग्जाम्पल देखते हैं। हमको इस 3 का निकालना है। 3 गुणे 1 करेंगे, ठीक वैसे ही इसका स्थानीय मान आएगा 3। 1 का निकालना है तो इस 1 का मान 1 गुणे इकाई, दहाई। दहाई मतलब 10, तो 10 का गुणा करेंगे तो 10 आएगा इसमें। 8 का निकालना है तो यहाँ 8 लिखेंगे। 8 किस स्थान पर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा मतलब 100, इसमें 100 गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा 800। हमको इस 7 का निकालना है स्थानीय मान, तो 7 लिखेंगे। 1000 स्थान पर है तो 1000 का गुणा करेंगे, आएगा 7000। ऐसे निकालते हैं किसी भी संख्या का स्थानीय मान। आइए और आगे देखते हैं। किसी भी संख्या का यदि पूछता है अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या तो उसे कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। संख्या होती है 1 से शुरू होती है और अनंत तक, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ऐसे ही 9 10 अनंत तक होंगे। अगर यदि हमें किसी भी संख्या का अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या निकालना है तो कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। अनुवर्ती संख्या, जैसे अगर यदि हमें निकालना हो 8 की अनुवर्ती संख्या तो कैसे निकालेंगे? अनुवर्ती संख्या निकालने के लिए हम उसमें 1 जोड़ देते हैं। 8 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा? 9। इसका मतलब 8 की अनुवर्ती संख्या 9 है। और अगर यदि हमें 3 का निकालना हो, इसमें भी हम 1 ऐड जोड़ देंगे तो आएगा 4। इस तरह 10 का निकालना है तो इसमें भी हम 1 ऐड कर देंगे, आएगा 11। एक ही जोड़ना है, मतलब
जिस संख्या का हमें अनुवर्ती संख्या निकालना है उसके जस्ट जो आगे संख्या आएगी वही होती है। इसका मतलब अनुवर्ती मतलब जो आगे की संख्या होती है, आगे की। ये आ से अनुवर्ती और आ से आगे की। जैसे 8, 8 के आगे क्या आएगा? यह 9। तो 8 के आगे 9 आ गया है ना, तो 9 8 की अनुवर्ती संख्या है। इसी तरह अगर यदि कहता पूर्ववर्ती संख्या, इसमें क्या होता है, एक घटाते हैं, पा से पूर्ववर्ती और यहाँ पर पा से पहले या फिर पीछे। पीछे यानी कि यहीं पर अगर यदि हमको 8 कहता और 8 की पूर्ववर्ती संख्या पूछता तो हम इसमें एक माइनस करके, मतलब इसके एक पीछे क्या आएगा? 7। अगर यदि हमको निकालना हो 100 की पूर्ववर्ती संख्या तो हम इसमें एक माइनस कर देंगे, आ जाएगा 99। यानी कि जब अनुवर्ती संख्या कहे तो उसके एक आगे की संख्या होगी और पूर्ववर्ती संख्या तो उसके पीछे, जस्ट पीछे। एक ही माइनस करना और एक ही जोड़ना है। अगर अनुवर्ती कह रहा है तो एक जोड़ना है, और अगर पूर्ववर्ती कह रहा है तो एक घटाना है। जैसे अगर यदि कहे, सवाल है, प्रश्न है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की अनुवर्ती संख्या क्या होगी? 3 अंकों की, यानी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, और इसकी कह रहा है अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती माने मतलब एक जोड़ना, इसकी एक आगे की, कितना होगा? जोड़ेंगे 1000 हो जाएगा। यानी कि 999 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसकी अनुवर्ती संख्या क्या होगी? 1000। इस तरह अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या निकालते हैं। नोट कर लीजिए तुरंत। सम संख्याएं और विषम संख्याएं। सम संख्या देखिए पहले, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो सम संख्याएं होंगी। जैसे 2 है, 4, 6, 12, 20, 100, कोई भी संख्या हो। जैसे ये भी देखिए 2 से विभाजित हो जाएगी, 20 भी, 12, 6, 4 और 2। इसके पहचानने के कैसे देखते हैं ये? अगर यदि इकाई में इकाई अंक में 0 हो, 2 हो, 4, 6 और 8, इनमें से कोई भी अंक हो किसी भी संख्या में इकाई प्लेस पर, तो वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। देखिए इसमें 2 है इकाई में ये 0 है, यहाँ इकाई में 0 है, यानी ये 2 से विभाजित हो जाएगी और ये इकाई है ही। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे 4 अंकों की संख्या है, इकाई में देखेंगे पहले 4 है, यानी कि ये 2 से विभाजित हो जाएगी। कोई दूसरी संख्या लेते हैं, 1 और 2, 3। इसमें हम इकाई अंक देखेंगे, इकाई अंक जो है 3 है, जो कि इनमें से कोई नहीं है। यहाँ 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई इकाई अंक में होना चाहिए, और यहाँ 3 है, यानी कि ये 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, इसलिए ये सम संख्या नहीं होगी। आइए अब हम विषम संख्याएं देखते हैं। विषम संख्या वे होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो। जैसे 3 हो गया, 5, 7, 9, 11। ये क्या है? विषम संख्या है, ये 2 से विभाजित नहीं होगी, यहाँ एक भी होगा। ये क्या है? विषम संख्या है, यानी कि जो सम संख्याओं में नहीं होगा वो विषम संख्याओं में हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए 2 है, यहाँ 2 होना चाहिए, यहाँ 4। 2 2 का क्या है इसमें अंतर?
1 3 5 7 9 11 अगर देखेंगे तो विषम संख्याएं हैं। नोट कर लीजिए इसे। अब देखेंगे अब हम अभाज्य और भाज्य संख्याएं। आइए देखते हैं। अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वे होती हैं जो एक और स्वयं से पूर्णतः विभाजित होती है, केवल और केवल एक से और स्वयं से यानी खुद से। जैसे 2 हैं, 2 एक से भी विभाजित है और 2 खुद से भी विभाजित है, इसलिए अभाज्य संख्या हो जाएगी। और 3 एक से विभाजित होगी और 3 खुद से। 5 5 से विभाजित होगी और 1 से भी। 7 11 ऐसे 13 17 ये क्या होगी? अभाज्य संख्याएं होगी जो एक से और खुद से विभाजित हो। 9 देखना, 9 अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक से भी विभाजित होगी, 9 खुद से भी विभाजित होगी और 3 से भी विभाजित हो जाएगी, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। आइए अब देखते हैं भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर। वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी एक अन्य संख्या से भी विभाजित हो तो क्या होगी? भाज्य संख्याएं। जैसे 4 है, 4 एक से भी विभाजित होगी, 4 खुद से भी विभाजित होगी और 2 से विभाजित हो जाएगी, इसलिए क्या है? ये भाज्य संख्या है। 6 देखते हैं, 6 एक से विभाजित होगी, 6 खुद से और 3 से विभाजित हो जाएगी, इसलिए ये भाज्य संख्या है। ऐसे 8 12 और आगे जैसे 15 हो गया, ये क्या है? भाज्य संख्याएं हैं। अब देखते हैं एक नोट। नोट में क्या है? एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य, इसे याद करना है। एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य। दूसरा पॉइंट है केवल 2 सम अभाज्य संख्या है। ये 2 केवल सम संख्या है, बाकी इधर जितनी भी संख्याएं होगी विषम संख्याएं होंगी 2 को छोड़कर, इसलिए क्या है? ये 2 सम अभाज्य संख्या है। और सबसे इसमें भाज्य संख्या में क्या है? 4 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 1 भी नहीं है, लेकिन 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। इसे तुरंत नोट कर लीजिए। आई होप कि आपको पूर्ववर्ती और वर्ती संख्या समझ में आ गया होगा, जो पहले शुरुआत में देखे थे। यहाँ पर देखते हैं 2 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? पहले, पूर्ववर्ती यानी पहले। पहले क्या है? 1, तो 2 की पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी 1। और 1 अगर पूछे अनुवर्ती संख्या, अनुवर्ती यानी आगे की, इसकी क्या हो जाएगी? 2। लेकिन अगर ये दिखाई दिया क्वेश्चन में 1 की पूर्ववर्ती संख्या बताओ, 1 में हम 1 माइनस करेंगे, पहले इसकी कोई भी संख्या नहीं होती है, 0 होती है, लेकिन वो क्या है? पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए 1 की पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती है, ये याद करना है। ठीक है, 1 की पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती। 1 की पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती है।